हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अभी छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 कवर करवा रही हूँ, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को इसका जो 4th चैप्टर है, ठीक है, कौन सा चैप्टर? 4th चैप्टर, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को फ्रेंड्स इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीडीएस, ठीक है, मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या कहते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आप सभी को कहीं कहीं पर पीडीएस लिखा हुआ मिलेगा अभी, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमें इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि ये जो पीडीएस सिस्टम है इसमें होता क्या है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स आप सभी को छत्तीसगढ़ में जो राशन कार्ड है, क्या है, छत्तीसगढ़ में जो भी राशन कार्ड है उसके बारे में बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने राशन कार्डधारी है और जो राशन कार्डधारी है उनको कितने रुपए में कौन सा राशन जो है वो उपलब्ध कराया जाता है, और साथ ही ये जो पीडीएस सिस्टम है इसके अंतर्गत कितनी दुकानें या फिर शॉप्स जो है छत्तीसगढ़ में संचालित है इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर इसी के अंतर्गत हम और क्या देखते हैं, जो धान खरीदी से रिलेटेड, क्या फ्रेंड्स, धान खरीदी से रिलेटेड जो भी डाटा है उसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। तो मेनली फ्रेंड्स जो धान खरीदी से संबंधित क्वेश्चन है वो किससे पूछा जाता है? एमएसपी से पूछा जाता है कि इस वर्ष मीन्स कौन से खरीफ वर्ष में एमएसपी कितना रहा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप सभी अभी लिख के रख लीजिए कि इस साल के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि 2020 में, क्या 2020-21 का जो खरीफ वर्ष था, ठीक है, उसमें जो धान का एमएसपी रेट था वो कितना था करके ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से संबंधित संस्था कौन सी है? क्या छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से संबंधित संस्था कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन व्यापम हो या फिर सीजीपीएससी किसी के भी द्वारा कभी भी पूछा जाता है तो इसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स की जो पीडीएस सिस्टम है, ठीक है, उसके साथ ही मीन्स पीडीएस है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके साथ ही जो धान खरीदी है वो कंप्यूटरीकृत कब से हुआ है, ठीक है, मीन्स कौन से वर्ष से हुआ है। तो ये सब मैं आप सभी के लिए कवर करने वाली हूँ और इसके साथ ही चावल उत्सव भी कवर करूँगी, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप सभी तक समझ ही गए होंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आखिर पीडीएस सिस्टम में या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होता क्या है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स रियायती दरों पर, क्या रियायती दरों पर, रियायती मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये बना है रियायत से और रियायत मीन्स होता है छूट, क्या होता है? छूट, ठीक है। तो पीडीएस के अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री, ठीक है, राज्य के जनसाधारण लोग विशेषतः जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको प्रदान किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स क्या किया जाता है पीडीएस में? रियायती दरों पर जो खाद्यान्न सामग्री है, ठीक है, जैसा कि चावल हो गया, ठीक है, और शक्कर हो गया और नमक हो गया, ये सब, और अन्य आवश्यक सामग्री जैसे कि मिट्टी का तेल वगैरह, ये सब वस्तुतः जो जनसाधारण लोग हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है, राज्य के या फिर जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है, क्या समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको प्रदान किया जाता है इस पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत। तो ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? खाद्यान्न से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए ये जो पीडीएस सिस्टम है फ्रेंड्स, तो मैं क्या बताइए, इसके अंतर्गत जो कमज़ोर लोग हैं, ठीक है, मीन्स आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर है छत्तीसगढ़ राज्य में, उनको क्या दिया जाता है? उनको खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। तो खाद्यान्न प्रदान करने के लिए कुछ दुकानें होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए? दुकानें या फिर शॉप्स, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? शॉप्स होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसके अंतर्गत जो भी शॉप संचालित होता है उसको क्या कहते हैं? उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं, ठीक है। और ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ठीक है, इसमें जो उचित मूल्य की दुकानें हैं इसके अंतर्गत किन्हें दिया जाता है फ्रेंड्स? खाद्यान्न वगैरह जिनके पास राशन कार्ड होता है, क्या, जिनके पास राशन कार्ड होता है, तो राशन कार्ड धारियों को ही दिया जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के राशन कार्ड उपलब्ध हैं, कितने प्रकार के फ्रेंड्स? फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। वैसे तो आगे मैं आप सभी को बताऊंगी ही, लेकिन आप सभी को पहले से ही पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ राज्य में मैं अभी बता देती हूँ आप सभी को 6 प्रकार के राशन कार्ड अभी उपलब्ध है, ठीक है, मीन्स हमारे राज्य में 6 प्रकार के राशन कार्डधारी हैं। इनके बारे में मैं अभी आप सभी को आगे बताने वाली हूँ। तो पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो पीडीएस सिस्टम है इसके अंतर्गत जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में नवंबर 2020 की स्थिति में, ध्यान से सुनेंगे अब,
छत्तीसगढ़ में नवंबर 2020 की स्थिति में पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं? 12,451। कितना है फ्रेंड्स? 12,451। ठीक है, इनमें से जो 11,149 है, कितना? 11,149 है ना, उचित मूल्य की दुकानें वो ग्रामीण क्षेत्र में है, और जो बच गया 1,302 वो कहाँ पर है? वो शहरी क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स आप सभी टोटल याद रखेंगे, ठीक है क्या? ये टोटल याद रखेंगे 12,451, और इनमें से किसी भी एक को याद रख सकते हैं, ठीक है, फिर इससे घटा करके सेकेंड निकल जाएगा। तो याद रखेंगे 12,451 जो है वो उचित मूल्य की दुकान है नवंबर 2020 की स्थिति में। इसको याद रखेंगे अच्छे से, है ना। कब का डाटा दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में? नवंबर 2020। तो नवंबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 12,451 उचित मूल्य की दुकानें हैं। ग्रामीण में है 11,149 और शहरी क्षेत्र में है 1,302। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये जो पीडीएस सिस्टम है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसके अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को क्या दिया जाता है? खाद्यान्न दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने राशन कार्ड धारी हैं? ठीक है, मिस मैं आप सभी को बताई कि छत्तीसगढ़ में टोटल 6 प्रकार के राशन कार्ड धारी है अभी, ठीक है। तो ये जो राशन कार्ड धारी है फ्रेंड्स 6 प्रकार के, इनकी टोटल संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? तो याद रखेंगे कि इनकी टोटल संख्या है 67.11 लाख, ठीक है। कितना है इनकी टोटल संख्या? छत्तीसगढ़ में टोटल राशन कार्ड धारियों की संख्या 67.11 लाख है, ठीक है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखें, और ये जो 67.11 लाख क्या है? राशन कार्ड धारी है। इनको फ्रेंड्स उनकी पात्रता के अनुसार, जैसे कि अभी मैं आप सभी को बताऊंगी, प्राथमिकता राशन कार्ड धारी वाले हैं, ठीक है, अंत्योदय वाले हैं, अन्नपूर्णा वाले हैं, ठीक है, निःशक्त जन है, इसी तरीके से सामान्य वगैरह हैं। तो फिर इनकी पात्रता के अनुसार ही इनको खाद्यान्न मीन्स जो भी सामग्री दिया जाना है निर्धारित है वो दिया जाता है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो आगे फ्रेंड्स कुछ बात इंपॉर्टेंट है जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, ठीक है, तो पूरे जिलों में मिला करके सबसे ज़्यादा, ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है जितने भी जिले हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें सबसे ज़्यादा जो उचित मूल्य की दुकानें हैं ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उचित मूल्य की दुकानें हैं राजनांदगांव में, ठीक है, और सबसे कम है नारायणपुर में। याद रखेंगे ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार अगर हम देखें तो सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं राजनांदगांव में, कितना है? 800 है, और नारायणपुर में है 98, ठीक है। इनकी संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो जिला का नाम है उसे आप सभी ध्यान में रखिएगा। और शहरी क्षेत्र में देखें तो दुर्ग में सबसे ज़्यादा है उचित मूल्य की दुकानें 249, और न्यूनतम है बलरामपुर में ओनली 5, ठीक है। न्यूनतम कहाँ पर है? बलरामपुर में। तो ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि अभी मैं आप सभी को क्या बताई कि पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में क्या दिया जाता है? खाद्यान्न दिया जाता है। तो ये पीडीएस सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ? ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, कहाँ पर? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 2012 में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया गया था 2012। और आप सभी के लिए याद रखने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो पहला राज्य है पूरे देश में, ठीक है, भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने खुद का, ठीक है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया था। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। और ये अधिनियम क्यों लाया गया था फ्रेंड्स? प्रदेश के गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को भोजन का अधिकार देने के लिए, ठीक है। किस लिए आए थे? प्रदेश के जो गरीब लोग हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है उनको भोजन का अधिकार देने के लिए पात्रता अनुसार राशन सामग्री, क्या? पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला या फिर लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था, ठीक है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था नहीं, मतलब है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम राष्ट्रीय वाला देखें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था 2013 में, ठीक है। कब लाया गया था? 2013 में। याद रखेंगे, सन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में लाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ठीक है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स एक बात मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जैसे कि हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में जो चावल दिया जाता है वो अंत्योदय और प्राथमिकता का जो राशन कार्ड वाले हैं, ठीक है, उनको 1 रुपये में दिया जाता है, 1 रुपये पर किलो, ठीक है। क्या? 1 रुपये पर किलो के हिसाब से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम है, ठीक है, इसके तहत 3 रुपये पर किलो के हिसाब से दिया जाता है। कितने रुपए? 3 रुपये पर किलो के हिसाब से दिया जाता है।
अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। हम राज्य का पढ़ रहे हैं तो हमारे राज्य का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डेट इंपॉर्टेंट है ना, ये बात आप सभी याद रखेंगे। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है, 2019 में एक योजना लाया गया, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये जो सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये 2 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था, ठीक है, कब, 2 अक्टूबर 2019 को। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सभी ने फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया होगा तो CGPSC के द्वारा जो भी एग्जाम लिया जा रहा है उसमें कम से कम योजना से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जो योजना है वो 2 अक्टूबर 2019 को लाया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके अंतर्गत आखिर किया क्या गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में पहले से ही 5 जो राशन कार्ड धारी थे वो थे, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत जो पहले से राशन कार्ड धारी थे, ठीक है, उनमें उनको जो भी मिलता था उसमें वृद्धि की गई। क्या फ्रेंड्स, उनको जो भी मिलता था ना उसमें वृद्धि की गई, ठीक है। और इसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी को ये याद रखना है कि ये जो सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ठीक है, ये जैसे ही आए फ्रेंड्स, इसी के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ में जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको भी सामान्य वर्ग का राशन कार्ड जारी करते हुए, क्या, सामान्य वर्ग का राशन कार्ड जारी करते हुए जो सामान्य वर्ग के लोग हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनके लिए भी खाद्यान्न सुनिश्चित की गई है, ठीक है। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे कि जो सामान्य राशन कार्ड है, ठीक है, में जो सामान्य वर्ग के लोगों को राशन कार्ड दिया गया है वो सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही ये भी दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में कि जो सार्वभौम PDS है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो 96% जनता है छत्तीसगढ़ की, है ना, मीन्स छत्तीसगढ़ में जो भी जनसंख्या है उसका 96% जो है उनको खाद्यान्न दिया जाता है, ठीक है, मीन्स दिया जा रहा है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। तो इतना आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, जो भी मैं बताई हूँ। अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स राशन कार्ड के बारे में। किसके बारे में, राशन कार्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने राशन कार्ड धारी हैं, 67.11 लाख, ठीक है। अगर हम ऐसे ही देखें फ्रेंड्स तो इसको इस प्रकार से दिया हुआ है 67,11,118, ठीक है, 67,11,118। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से याद रखना मुश्किल भी है और ऐसा आप सभी को याद भी नहीं रखना है, आप सभी को अप्रॉक्सीमेट याद रखना है, ठीक है, क्या अप्रॉक्सीमेट याद रखना है, 67.11 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी को ही याद रखना है, ऐसा नहीं कि इसको याद करने बैठ जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में जो राशन कार्ड धारी है इनको फ्रेंड्स मैं किस हिसाब से अरेंज करी हूँ, इसको फ्रेंड्स मैं उनकी संख्या के हिसाब से अरेंज कर दी हूँ, ठीक है, जिससे आप सभी को पता चले कि कौन से संख्या वाले सबसे ज़्यादा है और कौन से सबसे कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारी है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकेंड नंबर है अंत्योदय वाले, उसके बाद थर्ड नंबर में है सामान्य वाले, उसके बाद फोर्थ नंबर में है एकल निराश्रित, उसके बाद 5 नंबर में है निःशक्तजन वाले, उसके बाद 6 नंबर में है अन्नपूर्णा वाले। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के राशन कार्ड धारी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एक बार फिर से बोल देती हूँ मैं, प्राथमिकता वाले हैं, अंत्योदय है, सामान्य है, एकल निराश्रित, निःशक्तजन और अन्नपूर्णा। तो प्राथमिकता वाला जो कार्ड है फ्रेंड्स उसका कलर कौन सा ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो प्राथमिकता वाले का कलर है फ्रेंड्स रेड कलर, ठीक है, प्राथमिकता वाले का कलर कौन सा है, रेड कलर है, ठीक है। अंत्योदय वाले का कलर कौन सा है, येलो कलर है, ठीक है, पीला कलर, कौन सा कलर है, पीला कलर। सामान्य वाले का कलर है फ्रेंड्स वाइट, मीन्स सफ़ेद है, ठीक है। सामान्य वाले का मीन्स जो सामान्य वाला राशन कार्ड है वो सफ़ेद कलर का है। जो एकल निराश्रित वाले का है फ्रेंड्स वो स्लेटी कलर का है। एकल निराश्रित वाले का कौन सा कलर है, स्लेटी मीन्स भूरा, ठीक है। और निःशक्तजन का कौन सा कलर है फ्रेंड्स, काला कलर है। निःशक्तजन वाला जो कार्ड है फ्रेंड्स है ना वो काला कलर का है। और जो अन्नपूर्णा वाला है फ्रेंड्स वो ब्लू कलर का है, मीन्स नीले कलर का है। अन्नपूर्णा वाला कौन सा है, ब्लू कलर का है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये रेड कलर का है, ये येलो कलर का है, ठीक है, ये वाइट कलर का है, ठीक है। एकल निराश्रित जो है वो स्लेटी कलर का है, निःशक्तजन वाला जो है वो ब्लैक है, अन्नपूर्णा वाला जो है वो ब्लू है। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे थोड़ा सा। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो प्राथमिकता वाले हैं वो टोटल कितना, वैसे तो इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, जो डाटा दिया हुआ है वो, लेकिन आप सभी को ऐसे ही याद रखना है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 43.08 लाख, कितने हैं, 43.08 लाख, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड देखते हैं तो सेकंड में है फ्रेंड्स अंत्योदय वाले, तो अंत्योदय वाले हैं 14.02 लाख, कितने हैं, 14.02 लाख में 14.02 लाख।
उसके बाद अगर हम सामान्य वाला देखते हैं तो सामान्य वाले जो राशन कार्डधारी हैं उनकी संख्या है 9.44 लाख। कितना है? 9.44 लाख। उसके बाद एकल निराश्रित है 38,000, निःशक्तजन है 10,000 और जो अन्नपूर्णा वाले हैं वो है 6,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को ऐसे ही याद रखना है, इस प्रकार से याद रखने की जरूरत नहीं है और इस प्रकार से याद रहेगा भी नहीं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ही आप सभी को याद रखना है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सर्वाधिक जो राशन कार्डधारी हैं, ठीक है, मीन्स राशन कार्डधारियों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन से जिले में अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे जांजगीर चांपा में। कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में। ठीक है, आपको सिर्फ जिले का नाम याद रखना है। ठीक है, वहाँ पर कितना है राशन कार्ड उतना याद नहीं रखना है। तो राशन कार्डधारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, जांजगीर चांपा में, और न्यूनतम है नारायणपुर में। ठीक है, न्यूनतम कहाँ पर है? नारायणपुर में। ये बात आप सभी याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को 6 प्रकार के राशन कार्डधारी बताई हूँ, तो उनको क्या पात्रता है, ठीक है, महीने में क्या दिया जाता है, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं अंत्योदय परिवार वाले। तो अंत्योदय परिवार वाले को चावल दिया जाता है, चना दिया जाता है, ठीक है, रिफाइंड जो आयोडाइज्ड नमक है फ्रेंड्स, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक, क्या आयोडीन युक्त नमक है वो भी दिया जाता है। तो देखिए जो चावल है फ्रेंड्स वो 35 रुपये, क्या 35 किलोग्राम है ना, 35 रुपये नहीं, 35 किलोग्राम, ठीक है, 35 किलोग्राम प्रति माह दिया जाता है 1 रुपये पर। ठीक है, कितने रुपए पर? 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 35 किलोग्राम जो चावल है वो प्रति महीने दिया जाता है अंत्योदय परिवार को। ठीक है, और चना दिया जाता है 2 किलोग्राम। कितना दिया जाता है? 2 किलोग्राम प्रति परिवार। और ये कहाँ पर दिया जाता है फ्रेंड्स? अनुसूचित क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? अनुसूचित क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और कितने रुपये में दिया जाता है? 5 रुपये प्रति किलोग्राम में दिया जाता है। कितने रुपये में दिया जाता है? 5 रुपये प्रति किलोग्राम में दिया जाता है। और जो आयोडीन युक्त नमक है फ्रेंड्स वो 2 किलोग्राम दिया जाता है प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम दिया जाता है प्रति परिवार, और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर 1 किलोग्राम दिया जाता है प्रति परिवार, और ये निःशुल्क रहता है, मीन्स फ्री में दिया जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स प्राथमिकता वाले। तो जो प्राथमिकता परिवार वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इनको भी जो चावल दिया जाता है, देखिए, तो ये सदस्यता के हिसाब से, मीन्स सदस्य की संख्या के हिसाब से, और 1 किलोग्राम प्रति मतलब 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ही दिया जाता है अंत्योदय वालों को भी और प्राथमिकता वालों को भी। तो देखिए चावल अगर 1 सदस्य है तो 10 किलोग्राम दिया जाएगा, 2 सदस्य है तो 20 किलोग्राम दिया जाएगा, 3 से 5 सदस्य है तो 35 किलोग्राम दिया जाएगा। ठीक है, और 5 सदस्य से अगर ज़्यादा है फ्रेंड तो प्रति सदस्य 7 किलोग्राम प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, प्रति सदस्य 7 किलोग्राम प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रति माह वाला ही बताई हूँ मैं आप सभी को। अब देखिए चना भी दिया जाता है इनको। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र वालों को 2 किलोग्राम प्रति परिवार और 5 रुपये प्रति किलोग्राम में ही दिया जाता है। इनको भी आयोडीन युक्त नमक दिया जाता है, सेम कंडीशन है, 2 किलोग्राम दिया जाता है प्रति परिवार। ठीक है, अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो, और गैर अनुसूचित क्षेत्र है तो 1 किलोग्राम दिया जाता है प्रति परिवार, और ये भी फ्री रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चना को भी सेम प्राइस पर दिया जा रहा है। ठीक है, जो प्राथमिकता और अंत्योदय वाले हैं, और जो नमक है उससे भी रिलेटेड जो कंडीशन है वो सेम है। ठीक है, बस चावल में थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि रुपये जो है वो सेम ही है, 1 रुपये प्रति किलोग्राम। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अन्नपूर्णा वालों को। तो अन्नपूर्णा वालों को फ्रेंड्स 10 किलोग्राम चावल जो है वो निःशुल्क दिया जाता है। ठीक है, और 25 किलोग्राम जो चावल है वो 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है, मीन्स टोटल 35 किलोग्राम ही दिया जाता है, लेकिन जो 10 किलोग्राम है वो निःशुल्क रहता है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स चना भी दिया जाता है इनको भी, ये भी सेम कंडीशन है। ठीक है, 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र करके। ठीक है, और माड़ा क्षेत्र करके, ये सब में सेम है ना। उसके बाद है जो आयोडीन युक्त नमक है, ये भी सेम है और ये निःशुल्क रहता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार, और ये निःशुल्क रहता है जो आयोडीन युक्त नमक है वो। उसके बाद देखते हैं एकल निराश्रित वाले। तो एकल निराश्रित वाले को फ्रेंड्स चावल दिया जाता है ओनली, और 10 किलोग्राम दिया जाता है निःशुल्क। क्या? निःशुल्क। इसी तरीके से जो निःशक्तजन है फ्रेंड्स, इनको भी सिर्फ चावल दिया जाता है, और ये फ्रेंड्स 10 किलोग्राम दिया जाता है और इनको भी निःशुल्क दिया जाता है। एकल निराश्रित और निःशक्तजन वालों को निःशुल्क दिया जाता है 10 किलोग्राम प्रति माह चावल। ठीक है, सामान्य परिवार वालों को फ्रेंड्स सिर्फ चावल दिया जाता है, इनको भी 1 सदस्य होने पर 10 किलोग्राम दिया जाता है, 2 सदस्य पर 20 किलोग्राम दिया जाता है, और 3 से 5 सदस्य होने पर 35 किलोग्राम दिया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इनका जो रुपये है यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इनको 10 रुपये में दिया जाता है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है, तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि कौन से परिवार वाले मीन्स कौन से जो राशन कार्डधारी हैं उनको क्या दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक और बात बता देती हूँ कि जो पीडीएस सिस्टम है उसको कंप्यूटरीकृत कब किया गया, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे 2007-8 में किया गया है।
कब किया गया है? 2007-8 में। और क्यों किया गया है फ्रेंड्स? कंप्यूटर किट इसलिए किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। किस लिए? पारदर्शिता बनी रहे। ज़रूरी भी है फ्रेंड्स, सबको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो अंदर ही अंदर बहुत ही धांधली होता है आजकल, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इसलिए इसको कंप्यूटर किट किया गया है 2007-8 से पारदर्शिता के लिए। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स धान खरीदी से रिलेटेड डाटा। तो देखिए फ्रेंड्स, धान खरीदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत मैं आप सभी को धान खरीदी कब कंप्यूटर किट किया गया और भी जो बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी देखिए, खरीफ वर्ष 19-20 में फ्रेंड्स 18.38 कितना? 18.38 लाख मीन्स 18.38 लाख किसानों से एमएसपी पर, किस पर? एमएसपी समर्थन मूल्य पर 83.95 लाख टन धान की खरीदी की गई थी। याद रखेंगे आप सभी, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, कि 2019-20 में कितना धान की खरीदी की गई करके। तो 83.95 लाख टन धान की खरीदी की गई है। और कितने किसानों से की गई है? 18.38 लाख किसानों से की गई है। अब ये डाटा दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, तो आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2020-21 में 21.48 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। याद रखेंगे, धान को बेचने के लिए, ठीक है, पंजीकरण कराना पड़ता है पहले। तो इस बार 2020-21 का जो खरीफ वर्ष है उसमें 21.48 लाख किसानों द्वारा पंजीकरण कराया गया है, ठीक है। क्या कराया गया है? पंजीयन कराया गया है, रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ये बात आप सभी याद रखेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब से किया गया है, या फिर धान खरीदी कंप्यूटर किट कब से किया गया है? 2007-8 से। कब से किया गया? ये भी 2007-8 से, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में टोटल कितने धान खरीदी केंद्र है कंप्यूटर किट वाले? तो याद रखेंगे 2310, ठीक है। कितने हैं टोटल? 2310 कंप्यूटर किट केंद्र हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स धान खरीदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये जो दोनों बताई हूँ फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद रखेंगे कि धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण किसे किया गया। अभी 2019 का जो CGPSC प्री का एग्जाम होता है फ्रेंड्स, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धान का खरीदी जो है वो कब से कंप्यूटरीकृत किया गया है करके। तो 2007-8 से, ठीक है। और कितने कंप्यूटरीकृत केंद्र है अभी धान खरीदी से रिलेटेड? तो याद रखेंगे इसको 2310। अब देखिए धान खरीदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को बता रही हूँ, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी से रिलेटेड संस्था कौन सी है? मीन्स छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदने वाली संस्था का नाम बताइए करके। तो फिर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कौन सी संस्था करता है? मार्कफेड, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसको इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाता है। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है मार्कफेड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो फ्रेंड्स ये जो मार्केटिंग है, ठीक है, ये है मार्केटिंग का मार्क और ये है फेडरेशन का फेड, तो इससे बना है मार्कफेड, ठीक है। तो इस प्रकार ये होता है मार्कफेड, ठीक है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से रिलेटेड संस्था है, उसकी हिंदी में क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, ठीक है। इंग्लिश में भी बता दी हूँ और हिंदी में भी बता दी हूँ, तो ये दोनों याद रखेंगे। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य में जो धान खरीदी से रिलेटेड अवधि रहा है इस बार 2020-21 में, वो कितना रहा है? 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक। और देखिए छत्तीसगढ़ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो MSP, क्या कहती है इसको? MSP। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 में फ्रेंड्स, ठीक है, खरीफ वर्ष 2020-21 में जो सामान्य धान होता है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य रहा 1868 रुपये, ठीक है। कितना? 1868 रुपये, ठीक है, पर क्विंटल। प्रति क्विंटल 1868 रुपये रहा है सामान्य धान का MSP। उसके बाद अगर हम ग्रेड ए धान का देखते हैं फ्रेंड्स, किसका? ग्रेड ए धान का। तो ग्रेड ए धान फ्रेंड्स इसका कीमत रहा 1888, कितना रुपए? 1888 रुपये प्रति क्विंटल। 1888 रुपये, यहाँ पर मैं रुपये लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, तो ये रुपये है ना। 1888 रुपये प्रति क्विंटल। कितना फ्रेंड्स? 1888 रुपये प्रति क्विंटल ग्रेड ए धान का MSP रहा है इस बार, ठीक है। और हमारे राज्य सरकार के द्वारा कितना में खरीदा गया फ्रेंड्स? 2500 में खरीदा गया है। याद रखेंगे हमारे राज्य सरकार के द्वारा खरीदी कितने में की गई है? 2500 में की गई है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो डिफरेंस है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे।
तो अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कितने रुपए में धान की खरीदी की गई है तो 2500 में। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, एमएसपी था सामान्य धान का, वो कितना था 1868 रुपये पर क्विंटल। और ग्रेड ए धान का था 1888 रुपये पर क्विंटल। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। और खरीफ वर्ष भी याद रखेंगे, है ना, कौन सा खरीफ वर्ष है करके, 2021 का है। ये किसका है, 2021 का। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मक्का खरीदी से रिलेटेड कुछ डाटा दिया हुआ है जो कि आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मक्का खरीदी से रिलेटेड संस्था कौन सी है छत्तीसगढ़ में, तो मक्का खरीदी से रिलेटेड संस्था है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। कौन सी है, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, ठीक है। और मक्का खरीदी का जो अवधि है वो कितना रखा गया था, 1 दिसंबर 2020 से 31 मई, ठीक है, 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक, 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक। और इसका एमएसपी कितना रहा फ्रेंड्स, 1850 रुपये पर क्विंटल। 2020-21 में जो मक्का है उसका एमएसपी कितना रहा, 1850 रुपये प्रति क्विंटल, 1850 रुपये प्रति क्विंटल। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को कुछ और जो फसलें उनका जो मिनिमम प्राइस है, ठीक है, मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो भी बता देती हूँ। तो देखिए ये दोनों मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, मक्का भी बता चुकी हूँ। एग्जाम में फ्रेंड्स एक बार ज्वार का भी पूछा गया है, ठीक है, किसका पूछा गया है, ज्वार का, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स अगर हम 2020-21 में देखें, अभी आप सभी को 20-21 का ही पूछा जाएगा, तो आप सिर्फ 20-21 पर ही ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स 2020-21 में जो ज्वार है उसका सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी रेट है 2640 रुपये। कितना है, 2640 रुपये पर क्विंटल, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से गेहूं का अगर हम देखते हैं तो गेहूं का फ्रेंड्स 1625 रुपये है। कितना है, 1625 रुपये है पर क्विंटल। कितना रुपये है फ्रेंड्स, 1625 रुपये है पर क्विंटल। तो फ्रेंड्स गेहूं का, ज्वार का और इसके साथ ही बाजरा का भी आप सभी याद रखेंगे कि बाजरा का है 2150 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। कितना है, 2150 रुपये। तो फ्रेंड्स आप सभी को इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये सामने का जो मक्का तक दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, इसको आप सभी याद रखेंगे 2020-21 का। तो सामान्य धान, ग्रेड ए धान और साथ ही मक्का का पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं आप सभी को क्या क्या बताई हूँ, जो गेहूं है उसका बताई हूँ 1625 रुपये, ठीक है, ये जो है वो अभी तक चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। गेहूं का 1625 रुपये है, ज्वार का है 2640 रुपये पर क्विंटल और बाजरा का है 2150 रुपये। और बाजरा जो ज्वार है फ्रेंड्स उसका भी पूछा जा चुका है जो एमएसपी है वो। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स चावल उत्सव। तो फ्रेंड्स ये मैं आप सभी को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चावल उत्सव से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये कब स्टार्ट हुआ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो चावल उत्सव है इसका जो प्रारंभ किया गया है वो कब से किया गया है, फरवरी 2008 से किया गया। कब से किया गया, फरवरी 2008 से। चावल उत्सव कहने का मतलब है फ्रेंड्स पर माह, ठीक है, पर माह जो पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जो चावल दिया जाता है, ठीक है, उसी को ही चावल उत्सव कहा जा रहा है। तो चावल उत्सव फ्रेंड्स फरवरी 2008 से स्टार्ट किया गया, ये याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, अगर ऐसा कोई भी गांव है जहाँ पर उचित मूल्य की दुकान भी है, ठीक है, और साथ ही वहाँ पर बाजार वगैरह होता है, तो वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी महीने का, ठीक है, किसी भी महीने में, हर महीना मीन्स प्रत्येक महीने में जो 6 तारीख होता है, ठीक है, पहला जो 6 तारीख होता है उसके बाद जो भी पहला हाट बाजार जो भी पड़ता है फ्रेंड्स उसी दिन ही इसको वितरित किया जाता है चावल को। क्या बोली फ्रेंड्स में, 6 तारीख के बाद जो भी हाट बाजार पड़ता है पहला वाला उसी दिन ही चावल का वितरण किया जाता है, ठीक है। और ऐसे गांव जहां पर कोई भी हाट बाजार वगैरह नहीं होता है तो वहां पर 7 तारीख को चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है, मीन्स चावल का वितरण किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे कि चावल उत्सव कब स्टार्ट किया गया, फरवरी 2008 में। इसका डेट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये जो बात मैं आप सभी को बताई हूँ ये आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए, जो भी बच्चे मेंस वगैरह में बैठेंगे तो जैसे कि चावल उत्सव क्या है करके पूछ दिया तो जितने वर्ड्स में लिखना रहता है फ्रेंड्स है ना, उसके हिसाब से इसको मतलब आप सभी लिख सकते हैं जो मेन्स वाले बच्चे हैं वो। लेकिन जो प्री वाले हैं, है ना, जो भी वनडे एग्जाम देंगे उनके लिए ये स्टार्ट कब हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स कॉल सेंटर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो कॉल सेंटर है फ्रेंड्स इसको क्यों स्टार्ट किया गया, जो पीडीएस है, ठीक है, उस सिस्टम को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, जन भागीदारी बढ़ाने के लिए इसको भी स्टार्ट किया गया जनवरी 2008 से, ठीक है। इतना ही बस आप सभी याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप सभी के लिए ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, है ना। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी के आने वाले सभी सीजी एग्जाम्स के लिए हमारा ये चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और साथ ही फ्रेंड्स अगर आप सभी को कोई भी डाउट आता है तो बेशक कमेंट करिए। और जो भी बच्चे हैं ना, अगर उनको डाटा याद करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं उनसे कहना चाहूँगी तो कि फ्रेंड्स आप सभी जो है कम से कम 3 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा,
ठीक है, एक बार देख लिया, याद कर लिए, ठीक है। याद करते हुए देखिएगा, याद करेंगे उसके बाद सेकंड बार रिवीजन करिए, फिर थर्ड बार करेंगे तो आप सभी को एकदम अच्छे से याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। मीन्स थोड़ा सा ही पलट के देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।